And by this moment, I had this realization that why am I going for my campus interview? Deserve and Indigene, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा जाने का मन था, उससे मेरे को रिजेक्शन पहले ही आ गया था. In all the 4 companies जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज दिए थे, I got shortlisted everywhere. Hello you guys, I hope you all are doing well. This is Sia Aditi Kashyap. Welcome back to the channel. I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I guess in the we're only friends. But I guess in the we're only friends. By the title of this video, you must have guessed that in this video we are going to talk about my very own experience of the campus placement interview by ICAI. So recently I gave my campus placement interviews of Bangalore. So basically this video is going to be into 3 parts. I'll just break it down for you. So in the first part we are going to discuss about the whole registration thing and all the formalities जो आपको पहले करनी होती है before appearing for the campus thing. Second, वहाँ जाके how you need to proceed for things, and third, about my own personal experience. So the first and second part are also very important of this video because कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कुछ कैंपस के बारे में. So if you are gonna appear in your recent campus placement interviews, believe me, this video is just for you. So let's start with the first part. So basically to appear in the campus placement you have to pay a registration fees of 1500. उसके बाद आपकी शॉर्टलिस्टिंग आती है. एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है उसके 15-20 दिनों बाद वो जो ICAI कैंपस प्लेसमेंट की जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सारी स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद जो कंपनीज होती है उनको एक डेट्स अलॉट होती है. बाय दैट डेट दे हैव टू बेसिकली प्रोवाइड द शॉर्टलिस्टिंग टू दोज कैंडिडेट्स जिनको वो शॉर्टलिस्ट करना चाहती है. टॉकिंग अबाउट द लोकेशंस, देयर आर मल्टीपल लोकेशंस व्हिच यू कैन चूज एज पर योर प्रेफरेंस. सो बेसिकली द मेजर कैंपस प्लेसमेंट लोकेशंस आर बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली and कोलकाता में भी कई बार होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन, आई चोज माई लोकेशन इज बैंगलोर. वाई सिलेक्टिंग योर लोकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. एनालाइज करो कि अच्छी अच्छी कंपनीज कहाँ आ रही है एंड देन ओनली सिलेक्ट. सो दिल्ली वुड हैव बीन कंपैरेटिवली ईजियर फॉर मी इफ आई हैड टू कम्यूट फ्रॉम बिहार टू दिल्ली. बट मैंने बैंगलोर इसलिए चूज किया बिकॉज 1, दिल्ली में क्राउड बहुत ज्यादा होता है. सेकेंड, दिल्ली में उतनी अच्छी कंपनीज नहीं आती है. सो वंस यू आर डन विद योर रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, तुम्हारे पास एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन सी कंपनीज ने तुम्हें शॉर्टलिस्ट. दीज ऑल आर द कंपनीज जिन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करा था इन द फर्स्ट राउंड एंड दीज ऑल आर द कंपनीज जिन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करा था इन द सेकंड राउंड. ओके, सो नाउ आई टेल यू उसके बाद का प्रोसीजर. सो वंस यू हैव रिसीव्ड द शॉर्टलिस्टिंग फ्रॉम द कंपनीज, अब आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप 4 कंपनी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. ठीक है, what factors you can consider while selecting those companies. आपका रोल आपको क्या चाहिए, the CTC that they are offering, the location they are offering, rounds of interview is something which is very important. Also जब आप कोई कंपनी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, always have a good discussion with your peers. आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी है, उन्होंने किन किन को शॉर्टलिस्ट करा है. लाइक सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ITC. So ITC will obviously shortlist the rankers, जितने भी rankers है, right? अगर if you are a non-ranker, like in my case, I was a non-ranker, but I have cleared all the attempts of CA, both groups in first attempt, right? So it becomes very important for you to analyze कि अगर ITC है तो उनके पास rankers भी जाएंगे, and if I am being a non-ranker और मैं उसमें apply कर रही हूँ, in a way मैं शायद अपनी एक shortlisting waste कर रही हूँ because I only have 4 options. So basically there are 2 rounds as I mentioned. पहले round में आपको कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, दूसरे राउंड में आपको कुछ कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है. It depends upon you. टोटल मिला के, दोनों राउंड मिला के, यू कैन ओनली शॉर्टलिस्ट 4 कंपनीज फ्रॉम योर एंड जिसमें आप इंटरव्यू देना चाहते हो. करेक्ट. अब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट राउंड में ही मेरे पास काफी अच्छी शॉर्टलिस्टिंग आ गई है, आई डोंट नीड टू वेट फॉर द सेकंड राउंड, आप चारों तभी कर लो शॉर्टलिस्ट. बट इफ यू वांट टू गिव इट अ चांस कि नहीं हो सकता है सेकंड राउंड में मेरे पास कुछ अच्छा आ जाए, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई डिड. सो फर्स्ट राउंड में आई वाज नॉट रियली हैप्पी विद द शॉर्टलिस्टिंग जो मैंने रिसीव करी थी कंपनी से. मतलब दे वर दोस कंपनीज जो मैं ऑफ कैंपस भी ले सकती थी. करेक्ट. तो मैंने 2 कंपनीज अपनी फर्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट करे थे एंड देन 2 मैंने छोड़ दिया सेकंड राउंड के लिए. सेकंड राउंड में भी बहुत अच्छा कुछ नहीं आया था मेरे पास, बट देन आई वाज लाइक ठीक है, कोई बात नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स बैंगलोर कैंपस की भी, बैंगलोर कैंपस भी, दिल्ली कैंपस, मुंबई कैंपस, January 26 के अटेम्प्ट में हर कैंपस की हालत बहुत खराब थी. ऑल्सो वन मोर फैक्टर दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल शॉर्टलिस्टिंग दोज कंपनीज कि वो कितने नंबर ऑफ राउंड के इंटरव्यूज ले रहे हैं. सी इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ टी शो, तो टी शो 7 राउंड ऑफ इंटरव्यूज लेता है. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर ऑल दो 7 राउंड्स, राइट? आप 1 राउंड क्लियर करोगे, 2 क्लियर करोगे, तीसरे चौथे में हो सकता है फंस जाओगे, प्रोबेबिलिटी है उसकी फंसने की, राइट? एंड उनके पास वैकेंसीज काफी कम होती है. Unless you are very sure about it that जिस डोमेन के लिए वो सिलेक्ट कर रहे हैं, you have a good command of that on that domain, then you can go for it, right? But अपनी shortlisting waste मत करो just because of the brand, right? क्योंकि हो सकता है आपने तो shortlist कर लिया, but there are 100 more candidates जिनको उन्होंने shortlist करा है, right? तो इसलिए अपनी 4 shortlisting बहुत सारे factors consider करके करो. Also सिर्फ CTC के पीछे मत भागो. Suppose if I take an example of ICICI Bank,
दे आर ऑफरिंग 15 and 18 lakhs to depends upon रैंक करो नॉन रैंक करो फर्स्ट अटेम्प्ट उनके अलग अलग क्राइटेरियाज है, बट दे आर ऑफरिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स. सो always analyze that whether as a CA you want to go into that domain or not. अगर कोई कंपनी CTC अच्छा ऑफर कर रही है, it doesn't mean that you will go into something that not really excites you. एक और चीज, जल्दबाजी मत करो कभी भी शॉर्टलिस्ट करने में. अगर आपके पास फर्स्ट राउंड आ गए हैं, एकदम से होप मत छोड़ो. इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं सेकंड राउंड में इससे भी खराब आएंगे, 3 कंपनीज अभी शॉर्टलिस्ट करो, एक बचा के रख लो फॉर द सेकंड राउंड, राइट. कभी भी ये मत करो कि मैंने सिर्फ 3 ही कंपनी शॉर्टलिस्ट करी, एक किसी में भी इंटरव्यू दे दो. हो सकता है उसका रोल बहुत अच्छा नहीं हो, बट एटलीस्ट यू हैव एन ऑफर टू शो. वो ऑफर दिखा के आप बाकी कंपनीज में अपना ऑफर बढ़वा सकते हो, राइट. बिकॉज इतने का ऑफर है, भले तुम्हें नहीं जाना है उसमें, बट एटलीस्ट जस्ट गिव द इंटरव्यू. इवन तुम्हें लग रहा है रिजेक्ट हो जाओगे, गिव द इंटरव्यू. रिजेक्शन भी फेस करना कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट. So this was the main procedure कि आप कैसे कैंपस में बैठते हो. Once you have shortlisted your companies, वो कंपनीज आपको खुद से कम्युनिकेट करती है सामने से, भी वाया ईमेल और वाया फोन कॉल. कुछ असेसमेंट टेस्ट होते हैं कुछ कंपनीज के. जब आप अपनी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करोगे तो वहाँ पे उनके इंटरव्यू के डेट्स लिखे आते हैं लाइक दिस, कि किस दिन आपकी कौन सी कंपनी की इंटरव्यू होने वाली है. एक ही बिल्डिंग में सारी इंटरव्यूज होती है, तो इट्स नॉट दैट कि यू विल हैव टू रन फ्रॉम हियर एंड देयर. दिस वाज मेजरली फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि क्या प्रोसीजर होता है ऑफ द कैंपस. आई होप दिस इज क्लियर विद यू. Let's jump into the second part of the video. So in this part, I will be telling you like how the actual campus placement interview day looks like. Okay. And so my interview took place in Bangalore, Gokul. अपना accommodation वहीं hotel के पास ले लिया था, just 50-100 meters from that hotel. And always ensure कि जो time slot आपको दिया गया है by your companies, हो सकता है कई बार आपके पास कोई mails receive ना भी हो, तो उस टाइम स्लॉट से एटलीस्ट 1.5-2 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाओ. तो मैं 8-8:30 के आसपास अपने एकोमोडेशन से निकल गई थी. बाय 9 आई वाज देयर. ओके, वंस आई रीच्ड देयर इट वाज ऑब्वियसली थोड़ा chaotic था, बहुत काफी ज्यादा भीड़ थी वहां पे. इतनी ज्यादा भी नहीं थी, थिंग्स वर प्रीटी मच मैनेज्ड उस टाइम तक. तो सो बेसिकली वंस आई एंटर्ड देयर आई सॉ दैट बहुत सारे डिफरेंट क्यूज लगे हुए. सो यू नीड टू आस्क टू पीपल कि वहाँ पे लोग काफी फ्रेंडली होते हैं, बिकॉज एवरीबॉडी इज देयर टू गिव देयर इंटरव्यूज. तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क द पीपल जो भी वहाँ पे हैं. उससे पहले आई ऑलवेज सजेस्ट दैट गेट एन आइडिया ऑफ तुम्हारी जो भी कंपनीज हैं वो कौन सी फ्लोर पे इंटरव्यू ले रही है, ठीक है. एक बार बस उन फ्लोर का चक्कर काट के चले आओ, ठीक है. आई टेल यू माइन, मैंने जो अपनी 4 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी थी वो थे डिजर्व, इंडोजीन, ICICI बैंक एंड EY. ओके, EY में मैंने इंटरनल ऑडिट का डोमेन सिलेक्ट किया था. सो बेसिकली यू हैव टू गिव योर प्रेफरेंसेस, इंटरनल ऑडिट, एश्योरेंस एंड टैक्स. इस ऑर्डर में मैंने अपना शॉर्टलिस्ट करा था. सो नाउ व्हेन आई हैव एंटर्ड द लोकेशन, वहां पे इन दिस सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट या इन्होंने लिख रखा होता है कि कौन सी कंपनी कौन से फ्लोर पे इंटरव्यू ले रही है. सो टेक अ पिक्चर ऑफ दिस एंड एक बार बस जाके उन फ्लोर्स पे चक्कर काट लो कि कब से आपके पैनल्स बैठने वाले हैं, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कितनी बजे से आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाली है. परफेक्ट. ओके, सो नाउ यू आर डन विद ऑल दोस बेसिक थिंग्स. सपोज आप पहुंचे हो वहां पे 8:30 एंड यू हैव गॉट टू नो दैट EY विल बी स्टार्टिंग इट्स इंटरव्यू ऑन सपोज 10:30, राइट. तो अब आपके पास 2 घंटे हैं. तो पहले तो जाके जो भी करना है वो फूड काउंटर के कूपन्स कलेक्ट करने हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पूरे दिन रहने वाले हो तो वहां पे तो खाने पीने का जुगाड़ कर लो. कलेक्ट योर फूड काउंटर्स. अगर ब्रेकफास्ट करना है, कुछ लाइट खाना ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट कर लो. सो नाउ यू आर अलाइंड विद जो भी आपकी कंपनीज है वो कितने बजे इंटरव्यू लेने वाली है. जो भी आपकी सबसे पहले इंटरव्यू वहां पे जाके आप लग जाओ, ठीक है. सो दिस वाज द प्रोसीजर जो मैंने बताया कि व्हाट यू कैन डू व्हेन यू रीच द कैंपस, ठीक है. वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू पीपल ओवर देयर, ठीक है. आई नो इट्स वेरी लाइक आई डोंट नो हाउ डू आई से इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड एट टाइम्स दैट ओ माय गॉड हाउ कैन आई गो एंड अप्रोच समबडी टू टॉक. बट हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि वो अपने अपने ग्रुप्स में है, बट फाइंड समबडी जो अकेला हो या 2 लोग हो तो इट बिकम्स ईजियर, बिकॉज वो भी अकेला है तुम भी अकेले हो, तो यू गाइस कैन यू नो साथ में घूम सकते हो, करेक्ट. तो you know what I mean, right? So basically मैं ये बोल रही हूँ, be the most extrovert version of yourself. लोगों को खुद से जाके अप्रोच करो, उनसे बात करो, कौन सी कंपनीज को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा है, उनके कब स्लॉट्स है, ऐसे कुछ भी रैंडम टॉक्स करो, ठीक है. So I think this was pretty much about the second part of the video. Third part पे मैं आती हूँ my own campus experience, right? I would love to start this part by a short disclaimer that this is totally my experience. मैं जो भी बोलूँगी ऑफ कोर्स मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही बोल सकती हूँ. हो सकता है कि तुम्हारे थॉट्स से समथिंग डिफरेंट हो, ठीक है, व्हाटएवर. First thing I want to start it with that don't have very high expectations from campus, because you see there are a lot of screening happening in the shortlisting and all that, right? बहुत लंबे प्रोसीजर्स हैं ये, एंड देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो भी पास हुए हैं बेसिकली तुम्हारे अटेम्प्ट में. एवरीबडी इज सिटिंग इन दीज कैंपस प्लेसमेंट्स, राइट. एंड जो कंपनी तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें अपीली लग रही है, वो बाकियों को भी लग रही है. तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है. इसलिए आई ऑलवेज से दैट ऑफ कैंपस भी ट्राई करते रहो, एटलीस्ट ट्राई टू गेट सम ऑफर फ्रॉम ऑफ कैंपस ऑल्सो. अगर कल को कैंपस में कुछ अच्छा नहीं भी मिला, सो यू हैव गुड ऑफ कैंपस ऑप्शन ऑल्सो, राइट. ऑलरेडी मेंशन विच ऑल 4 कंपनीज आई शॉर्टलिस्टेड. सो अनफॉर्चुनेटली मेरी जो बाकी की 2 कंपनीज थी, डिजर्व एंड
इंडिजीन, जिसमें मेरा सबसे ज्यादा जाने का मन था, उससे मेरे को रिजेक्शन पहले ही आ गया था. इंडिजीन रिजेक्टेड मी लिटरली फॉर नो रीजन. मैंने अप्लाई किया एंड लिटरली बिफोर 2-3 days of my interview I got this email from Indegene that unfortunately we are moving on with some other candidates. So जो भी है, so I felt very bad at that moment कि इंटरव्यू दे के रिजेक्शन लेना is something different. चलो ठीक है, you know कि कहाँ तुम इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हें पता होगा कि हाँ ठीक है कैसे, मतलब एटलीस्ट यू हैव गिवन योर बेस्ट, तो तुम जाके रिजेक्ट हो रहे हो. बट रिजेक्शन बिना इंटरव्यू के इट्स समथिंग दैट्स वेरी सैड एंड आई एम वेस्टिंग वन शॉर्ट लिस्टिंग ऑन यू, राइट. मैं तुम्हारी जगह किसी और कंपनी को शॉर्ट लिस्ट कर सकती हूँ. दैट वॉज द फर्स्ट मोमेंट जो मेरे को बहुत बुरा लगा था. बट देन आई ऑल्सो हर्ड ऑन द लाइक इट वॉज ऑल ओवर द लिंक्डइन दैट मेनी अदर कंपनीज हैव डन दिस विद द रैंकर्स एज वेल. मेरी लाइक व्हेन आई हैड कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, सो आई गॉट टू नो कि बहुत लोगों के साथ ये हुआ है, बहुत डिफरेंट कंपनीज ने ये किया है. सो विच वॉज वेरी सैड ऑफ कोर्स. तो पहली इंडिजीन से मेरी रिजेक्शन इसलिए आई. ओके, आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट माई रिजेक्शन फ्रॉम डिजर्व एज वेल. एंड डिजर्व का द रोल वॉज लाइक वेल्थ मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट. वो उसी के लिए हायर करते हैं. सो मैंने अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करी थी. फर्स्ट राउंड आई क्लियर्ड, सेकंड राउंड आई क्लियर्ड, आई थिंक थर्ड राउंड में मेरा नहीं हुआ था. सो इट वॉज ऑल्सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी बिकॉज एक कंपनी से ऑलरेडी मुझे रिजेक्शन आ गया है. थर्ड राउंड में उसके 5 राउंड थे, 5 या 6 राउंड थे उसके. आई एम नॉट एक्जैक्टली एबल टू रिकॉल इट. इसलिए मैं बोलती हूँ कि व्हेन यू शॉर्टलिस्ट दोस कंपनीज ना, बहुत ही केयरफुली ध्यान रखो कि कितने राउंड्स है. बिकॉज यार 5-6 राउंड से तुम कितने क्लियर कर पाओगे, कहीं ना कहीं जाके छट ही जाओगे अगर उन्हें छाटना होगा तो. बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट दे गोना हायर इज 5-6 लोग. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड इन अ कंपनी जिसके 2 राउंड है इज मच हायर देन दोस कंपनी जिसके 6-7 राउंड है, राइट. तो इन 2 कंपनीज की तो मेरी ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग हट चुकी है. एंड बाय दिस मोमेंट आई हैड दिस रियलाइजेशन दैट व्हाई एम आई गोइंग फॉर माई कैंपस इंटरव्यू, बिकॉज EY इज समथिंग जो मैं ले सकती थी ऑफ कैंपस भी. ICICI इज समथिंग जो मुझे जाना नहीं था बिकॉज ऑफ द रोल. रिलेशनशिप मैनेजर इज व्हाट दे वर ऑफरिंग मी एंड बीइंग अ CA I don't think that relationship manager is something that really excites me. Then why did I select it? Because they were offering high package. मेरे को जाना नहीं था, but I was of this motto that I'll take this 15 lakhs का package and अगर मैं कहीं जाती हूँ like off campus if I get a good company तो मैं इस package के basis पे अपनी वो बढ़वा सकती हूँ. Eventually it literally worked for me. Okay, so अब मैं अपने campus में गई हूँ, but of course मैंने अपने tickets वगैरह करा लिए थे तो I was like ठीक है let's give it a shot. क्यों जाना, इतनी negativity क्यों करनी, क्या पता वहाँ जाके कुछ अच्छा मिल जाए करें. तो I went for this interview. मैंने जैसे प्रोसीजर बताया, आई फॉलो द सेम प्रोसीजर. आई गॉट टू नो दैट ओके EY मेरी फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू ले रही है, ICICI मेरी 4th फ्लोर पे इंटरव्यू ले रही है. ICICI का ऑलरेडी गॉट दिस ईमेल दैट मेरा स्लॉट इज 12 to 12:30, राइट. तो EY के लिए मैं पहले चली गई थी बिकॉज 9 बजे से या 9:30 बजे से दे वर स्टार्टिंग दिस इंटरव्यू. एंड EY में प्रॉब्लम ये थी दैट आई डिड नॉट रिसीव एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम देम टिल द डेट ऑफ माई इंटरव्यू. जब मैं दूसरे लोगों से बात कर रही हूँ आई गॉट टू नो दैट दे हैव गॉट द इंटरव्यू कॉल्स, दे हैव गॉट द ईमेल्स एंड आई वाज लाइक मेरे को कुछ नहीं आया है. बट देन आई वेंट टू द HR, आई टोल्ड हर एवरीथिंग दैट आई हैव नॉट रिसीव्ड एन ईमेल. दे फाउंड माय नेम इन द शीट एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम वहाँ भी नहीं डाला था उन्होंने, पता नहीं क्यों. मतलब एंड एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक क्या चल रहा है भाई, तुम बिग 4 हो, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट कि आई हैव गिवन माई कंसेंट टू द कंपनी. These are the 2 companies जिनके भरोसे मैं लिटरली इतनी दूर से ट्रैवल करके आई. नाउ आई एम गेटिंग टू नो कि मेरा नाम इनके लिस्ट में ही नहीं है. आई शोड देम दिस कंसेंट ऑफ माइन कि मैंने कंसेंट दिया है कंपनी को. देन शी टोल्ड मी दैट आफ्टर फर्दर स्क्रीनिंग हो सकता है आपका नाम हट गया वहाँ से, विच इज ICI के ब्रोशर्स में ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि उसके बाद भी दे कैन रिमूव योर नेम. तो कभी भी ऐसा अगर तुम्हारे साथ हो ना, लड़ जाना है इस चीज़ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता है. वंस यू हैव गिवन योर कंसेंट टू दोस 4 कंपनीज इट इज मैंडेटरी फॉर दोस 4 कंपनीज टू टेक योर इंटरव्यू. तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल लड़ जाना वहाँ पे. मैंने उनको बोला, मैंने उनको तभी अपनी CV हैंड ओवर कर दी कि दिस इज माई CV, यू नीड टू टेक माई इंटरव्यू बिकॉज आई हैव गिवन माई कंसेंट टू दिस कंपनी. दे वर लाइक ओके, कुछ देर बाद आओ, ठीक है. फिर मैं जाके ऑफकोर्स आई वॉज बाई दैट मोमेंट आई वाज लाइक वेरी डिसहार्टेंड, बट देन आई वाज लाइक नहीं ठीक है लेट्स ट्राई समथिंग, लेट्स फिगर आउट समथिंग. फिर मैं गई GT के पास. GT वॉज टेकिंग वॉक इन ड्राइव. फिर मैं ऐसे रैंडम कंपनीज के पास चली गई थी, देखिए कि कौन वॉक इन ड्राइव ले रहा है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उनके पास उतनी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आती है फिर वो अपनी वॉक इन ड्राइव निकाल लेते हैं कि आपको अगर कोई कंपनी शॉर्ट लिस्ट नहीं करे या इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द इंटरव्यू इन दोस कंपनीज यू कैन कम टू अस एंड आप अपनी इंटरव्यू दे सकते हो. GT में मैंने इंटरव्यू दिया, 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज वर देयर. फर्स्ट राउंड वेंट वेरी गुड एंड कोई सीनियर बंदी ने लिया था, सो आई गॉट शॉर्ट लिस्टेड इन द फर्स्ट राउंड ओनली एंड दे वर लाइक कि ठीक है जो भी है मंडे से यू नीड टू जॉइन एंड ऑल दैट रिमोटली कर लेना. But of course I wanted to give other interviews as well. So जो भी है मेरा, I had a good discussion with them. I got shortlisted in GT. Okay. Then I gave my another walk-in interview in PwC. PwC में there were 3 rounds. First was HR, second was technical, third was partner round. तो उसके भी rounds चल रहे थे simultaneously. मैंने वो भी दिया. I got shortlisted in that also.
सो इस टाइम तक मेरा मोटिवेशन थोड़ा आ चुका था. आई वाज लाइक थोड़ा तो मुझे अच्छा लग रहा था बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने 2 कंपनीज में इंटरव्यू दिए हैं, दोनों में मैं शॉर्टलिस्ट हो गई है. इट वेंट अमेजिंग. मतलब जस्ट ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई गॉट टू नो दैट मैं शॉर्टलिस्ट होने वाली हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स तुम्हें पता चल दैट वाज लिटरली द फर्स्ट एवर फेस टू फेस इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ. एंड आई गॉट टू नो दैट वर्चुअल से वे बेटर होता है फेस टू फेस इंटरव्यू बिकॉज जब आप उनके सामने बैठते हो यू रीड देयर बॉडी लैंग्वेज. मतलब तुम्हें पता होता है कि हाउ सेटिस्फाइड दे आर विद योर आंसर्स. अगर कुछ सही नहीं लग रहा है तो मोल्ड कर सकते हो उनको. यू हैव दिस स्माइल ऑन योर फेस जो उनको अट्रैक्ट कर रही है. सो इट्स ऑलवेज समथिंग बेटर एंड तुम्हें पता हो जाता है कि तुम्हारे चांस सिलेक्ट होने के कितने चांसेस हैं, राइट. ओके, दिस वाज आई थिंक 11:30. 2 कंपनी से मेरी ऑलरेडी शॉर्टलिस्टिंग आ चुकी है. जीटी का मेरा शॉर्टलिस्ट हो चुका था. पीडब्ल्यूसी का मैंने टेक्निकल दे दिया था, पार्टनर वो स्टिल पेंडिंग. और इस बीच में मैं 3-4 बार ईवाई के भी चक्कर लगा के आ रही थी नीचे कि क्या बन रहा है, कितना हो रहा है. एंड एवरी टाइम दे वर सेइंग मी कि काम डाउन हो जाएगा, हम लेंगे आपका इंटरव्यू, डोंट वरी, विल गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी. आई लाइक ओके लेट्स सी. फिर मैं चली गई थी आईसीआईसीआई के पास बिकॉज आई वाज गिवन दिस स्लॉट ऑफ 12 to 12:30, राइट. तो 11:45 के आसपास आई वेंट टू देम. आई रीच्ड आउट टू देम एंड मैंने उनको बताया दैट आई वाज गिवन दिस स्लॉट ऑफ 12 to 12:30. उन्होंने मुझे बोला दैट दिस स्लॉट थिंग इज नॉट हैपनिंग नाउ, दिस ड्यू टू सम सिस्टम ग्लिच. सो बेसिकली आप यहाँ क्यू में खड़े हो सकते हो एंड आपका नाम जब बुलाया जाएगा तो यू कैन गो इनसाइड एंड यू कैन गिव योर इंटरव्यू. ठीक है, तो आईसीआईसीआई का भी अभी तक पूरा वो जो सिस्टम था वो चेंज हो चुका था. देन आई वाज जस्ट वेटिंग इन द क्यू एंड उन्होंने मेरा रिज्यूमे लिया तभी मुझसे एंड मेरे को अंदर बुलाया फॉर द इंटरव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड आई गेव माई इंटरव्यू एंड वो इंटरव्यू देके भी आई वाज लाइक प्रीटी श्योर कि हो जाएगा. सो यूजुअली तभी वो कंपनीज आपको आधे घंटे में पता चल जाता है कि वेदर दे हैव सिलेक्टेड यू और नॉट. बट आईसीआईसीआई का इज समथिंग डिफरेंट. उन्होंने मुझे बोला कि दे विल टेक लाइक 1 to 2 वर्किंग डेज टू कंफर्म दैट उन्होंने कंप्लीट करा है कि नहीं करा है. एंड देन ऑन द पोर्टल इटसेल्फ यू हैव टू गिव योर कंसेंट कि तुम उस कंपनी में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, करेक्ट. सो एंड ऑल्सो वंस यू हैव गिवन कंसेंट टू वन कंपनी उसके बाद द पोर्टल गेट्स ब्लॉक्ड एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेस द पोर्टल. एक बार आपने किसी एक कंपनी को इंटरव्यू दे दिया, आप दूसरी कंपनी को इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हो. सो तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकते हो कि मैंने आईटीसी में तो दे दिया, अब मैं जाके किसी और में भी दे सकती हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, तो बट मेरे लिए इट वाज अ प्लस पॉइंट कि जीटी और पीडब्ल्यूसी दोनों को ही मैंने बोल दिया था यस आई विल जॉइन बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने वो इन अ वे ऑफ कैंपस इंटरव्यू दिया था. इट वाज नॉट समथिंग दैट वाज अपीयरिंग ऑन द पोर्टल. मैंने वो जाके अलग से दिया था. सो ऑलवेज डू दिस. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है दैट तुम्हारी जो कंपनीज है उनके पास बहुत ज्यादा बोझ है, वो नहीं लेने वाली है अभी इंटरव्यू, डोंट सिट एंड वेट, गो टू अदर कंपनीज. वॉक इन हो रही होंगी, चल रही होंगी, ऑलवेज पता करो. ट्रेवल दिस मच टू गिव द इंटरव्यू, टेक द लेवरेज ऑफ इट. खाना पीना बाद में खा लेना, दोस्तियां बाद में कर लेना, पहले जितना हो सके उतनी कंपनीज में इंटरव्यू लो, जितने ऑफर्स हो सके उतने इकट्ठे करो, करेक्ट. देन मेरा आईसीआईसीआई का इंटरव्यू वेंट, इट वाज काफी गुड, मतलब अच्छा था, इट वाज नाइस. आई गॉट टू नो दैट हो गया मेरा शॉर्टलिस्टिंग तो हो ही जाएगी इसमें भी. देन आफ्टर दैट ओके फाइन, आईसीआईसीआई का इंटरव्यू देने के बाद आई वाज लाइक ईवाई के पास चलते हैं. ईवाई के पास मैं गई, दे टोल्ड मी दैट ईवाई के पास चलते नहीं है. सॉरी, एक चीज मैंने बीच में मिस करी है. When I was giving my ICICI interview, like मैं जब क्यू में खड़ी थी, I got to know that EY ने अपना वॉक इन ड्राइव निकाल दिया है. I was like कि तुम्हारी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है वो अभी बैठे हैं, तुम अपने वॉक इन ड्राइव निकालो. मेरा दिमाग इस चीज से बहुत खराब हुआ था. Then after I have given my ICICI का इंटरव्यू, I went back to EY. They had the audacity टू से दैट हमने वॉक इन ड्राइव निकाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना कंसेंट तो दिया था बट वो अभी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे. तो यू कैन सिट एंड वेट कि हम जब आपका नाम बुलाएंगे आप आके दे देना. एंड आई कांट टेल यू द क्राउड ईवाई वाज हैपनिंग एट दैट मोमेंट, क्योंकि एक तो तुम्हारे पास शॉर्टलिस्टिंग आई होंगी ज्यादा कंसिडरिंग अ बिग फोर, तुमने ऊपर से अपनी वॉक इन ड्राइव निकाल दिया, पता नहीं क्यों. ठीक है, उन्होंने मुझे बोला 1-2 बजे आपके इंटरव्यू हम ले लेंगे. ठीक है, देन आई वेंट फॉर माई लंच. 1 बजे उन्होंने मुझे 1:30 बजे बोला था. आई थिंक 1 बजे से आई वाज स्टैंडिंग ऑन द हेड कि प्लीज एम आई विजिबल, आई नीड टू गिव माई इंटरव्यू, राइट. They tested my patience like anything. I was not even sure कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, but I was like नहीं, if I have come this far, I need to give every interview, जिसकी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे को देना है वो. 3 बजे तक कॉन्स्टेंटली मैं वहाँ पे खड़ी रही हूँ, गोइंग टू डिफरेंट HR, उनकी जो भी टीम थी. I was like saying कि why are you not able to understand? She was like आपका नाम नहीं है लिस्ट में. Then I was like ठीक है, मैं वही बैठी हूँ because of course I don't have any companies to give shortlist. बीच में जाके पता करी थी कोई walk-ins है कि नहीं है, but unfortunately there was no walk-ins going on, right? Then luckily थोड़ी देर बाद there was this HR, she was like observing me बहुत टाइम से and she just came to me and अभी तक 3 बार मैं different HRs को अपनी CV दे चुकी हूँ. One more pro tip, please carry n number of CV copies of yours because अगर तुम 4 कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तुम 4 ही CV लेके जाओगे, it's not gonna work. At least carry 10 CVs with you, जैसे मेरे साथ हुआ. एक कंपनी में 3 CV दे के आई हूँ मैं, laminated. ठीक है, ऑलवेज लेमिनेट योर सीवीज, एटलीस्ट 4-5 को तो लेमिनेट करें, बाकी यू कैन हैव ऑब्वियसली ऐसे पेपर पे. तो
there was this HR, she came to me and she asked me that कितने attempts में आप CA बने हो and all that, किस background में आपकी articleship रही है. तो I told her everything, internal audit and all that, first attempt. She's like okay fine, मैं आपका interview priority में कराती हूँ. वो priority 1 घंटे तक चली है, ठीक है. Then this another HR came to me and she was like come with me. And then she was like ऐसे मेरे को हर जगह लेके जा रही थी and she उन्होंने मेरे को एक queue में खड़ा कर दिया. I waited there for like 1 hour for my turn to come. Luckily it came. First round of interview I gave as sure हो जाएगा. In my campus placement interview, I believe that getting the acceptance when you have given the interview, it's not that difficult because आप जब वहाँ पे बैठे हो, if you have technical knowledge, if you have good knowledge, if you have good communication skills, आपका articleship का experience अच्छा है, you can easily get shortlisted. But जो उससे पहले का procedure है, it's very hectic and it's very important for you to take those decisions very wisely. मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने गलतियाँ करी है कुछ, इसलिए I'm coming up with this video. I know this video is going to be too long, but I think this video is something where I have sum up complete campus placement. So I gave my first round of interview. It went amazing. उसके बाद ही I got the call from the HR that you have got selected for the first round of interview. Second round अभी the partner will be taking, ठीक है. तो उसके लिए I think I had to wait somewhere around 1 hour. उसके बाद ही took my second round. पार्टनर ने मुझे बहुत ग्रिल किया था, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रिल किया था. आई थिंक दैट वॉज प्रोबेबली द ओनली इंटरव्यू जहाँ पे मुझे लगा कि आई वॉज अ बिट डाइसी कि होगा कि नहीं होगा. बट देन आफ्टर लाइक half an hour or 45 minutes of giving the interview, I had discussion with multiple other people and they told me that उनका नहीं हुआ है in the first round itself. So it's like ठीक है देखते हैं. मैं कैंपस से निकल ही रही थी, then I got this call from the HR that second round भी हो गया है and मैं पोर्टल पे आपकी जो भी है डिटेल्स वगैरह अपडेट कर रही हूँ, प्लीज गिव योर कंसेंट, ठीक है. जो कि अभी तक नहीं आया मेरे पास EY से. लिटरली शी इज सेंडिंग मी डिफरेंट ईमेल्स एवरी डे, बट अभी तक मेरे पास उसका ऑफर लेटर नहीं आया है. फाइनली शी हैज टोल्ड मी दैट मंडे को यू विल गेट इट, बट आई डोंट नो, लाइक मुझे नहीं पता. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एनी कंपनी, बट पता नहीं, इट्स बीन 2 months and the hiring process is literally very slow at this moment. So if you are somebody who has given your attempt in January and आपका result आया अभी, don't worry guys, सबकी हालत खराब है and I know it at times it becomes very, मेरे लिए भी it was very like oh god I don't know what is happening. So at this moment I am holding confirmation from like 7-8 companies. I'm not sure मैं किस में जाने वाली हूँ. कुछ companies को मैंने reject भी कर दिया है because of course 1000 reasons are there, but I'm not sure मैं किस में जाने वाली हूँ. But always select those companies. भले पैकेज इनिशियली आपको कम दे, बट फॉर योर ग्रोथ इट शुड बी बेटर. एंड हाउ लॉन्ग डू यू वांट टू वेट, इट्स टोटली योर चॉइस. आई डोंट थिंक दैट आई विल बी वेटिंग मोर देन अप्रैल. मैं बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे आई विल मोस्टली ज्वाइन समवेयर एंड या उसके बाद जो भी ऑफर्स है मेरे पास आई कंसिडरिंग. सो कैंपस से आते वक्त आई हैड लाइक 4 ऑफर्स इन माई हैंड. ऑल द 4 कंपनीज जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज दिए थे आई गॉट शॉर्टलिस्टेड एवरीवेयर. सो आई एम गोना जॉइन दोज कंपनीज. आई डोंट नो अभी. I'll keep you posted for that. Off campus मेरे पास है कुछ offers अभी. I am analyzing those offers and I'll be deciding soon कहाँ join करना है. Let's just quickly jot down few takeaways from my own campus experience. First thing, do not have very high expectation from campus. You never know off campus कुछ ज़्यादा अच्छा मिल जाए. Second thing, do not leave any opportunity. जितनी भी opportunities मिल रही है grab करो. Last में analyze करना कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, considering all the factors that I have told you. Third is about the factors only. Do not consider CTC as your only factor. Please, it's your first job. Think wisely. Fourth and the last one, don't think that if you have multiple attempts तुम्हें कैंपस में अच्छा नहीं मिल सकता है. I've seen people, I have met people in campus जिनके attempts थे but they got shortlisted in the big fours. So do not lose hope. It's a course जहाँ पे attempts लगते हैं. I would rather say that work on your soft skills as much as you can. Work on your communication skills. लोगों को अपनी बातें समझाना सीखो. It's very important. I think that is pretty much about this video. Video काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है I believe. But I hope this video was helpful for you. कुछ भी, if there is anything you want to talk to me about the campus placement or anything in general, do email me or send me a message on Instagram. If you are juggling out with your CA studies or you're trying for your campus placement, I hope whatever you desire, you get it soon. Okay, till then, bye-bye. Take care. See you in the next one.